मैं भोला कुमार आपके अपने YouTube चैनल दिव्य ज्योति कोचिंग सेंटर और सोनी सीतामढ़ी पर आज मैं आपको उससे आगे पढ़ाऊंगा। देख लीजिए, इससे पहले हम लोग लकार पढ़ चुके हैं, 2 लकार पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, तीसरे लकार पढ़ेंगे। तीसरा लकार जो होता है वह लीट लकार होता है। अब लकार जो होता है ना 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें से पढ़ना हमको 5 प्रकार है। 5 में से आपको जैसे भी इच्छा है ना, पहला दूसरा तीसरा जो इच्छा है ना उस आधार से पढ़ सकते हैं। इसमें कोई प्रथम नहीं, कोई दूसरा नहीं, आपको सिर्फ समझना है कि लकार कैसे हम लगाएंगे। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे लीट लकार। और लीट लकार का देखिए नीचे लिखा हुआ है आपका रूप। ये सभी रूप हो गए, 9 रूप हो गए। इसके नीचे पहचान लिखा हुआ है, उदाहरण लिखा हुआ है। अब इसी पे हम लोग समझेंगे और यह कैसे बनाए जाते हैं इस पे हम लोग विचार करेंगे। देख लीजिए, लीट लकार, ये वचन आप लोग जानते हैं, ये वचन 3 होते हैं। पुरुष जानते हैं 3 होते हैं, और रूप जो होता है वह 9 होता है। तो देख लीजिए लीट लकार का रूप देख लीजिए। प्रथम पुरुष में है शति, श्यता, शंति। मध्यम पुरुष शशि, शथा, शत। उत्तम पुरुष श्यामी, श्यावा, श्याम। पहचान देख लीजिए इसका। जिस हिंदी क्रिया के अंत में, अर्थात हिंदी जो वाक्य होगा ना और उसमें जो क्रिया होगा उस क्रिया के अंत में, जैसे क्रिया में देख लीजिए जाना, जाना क्रिया हो गया, तो इसके अंत में और जो क्रिया होगा ना हमेशा वाक्य के अंत में ही होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे लिखो मैं नहीं पढ़ूंगा, पढ़ना क्रिया होगा, जाना क्रिया है, क्रिया है, यानी क्रिया के अंत में ही लगता है, यानी कि लकार का रूप। देख लीजिए, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा गे गी लगा रहता है तो उसे लीट लकार का वाक्य कहते हैं। और यह गागी गी जो लिखा हुआ है इसी से आप लोग समझ गए होंगे कि यह गागी किसका बोध कराता है, यानी कि भविष्य काल का बोध कराता है। यानी कि जो वाक्य भविष्य काल के बारे में बताए उसमें लीट लकार लगेगा। अब जब लीट लकार लगेगा तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, तो वही जो पहले नियम पढ़ चुके हैं कर्ता के आधार से। तो कर्ता आना चाहिए, तो कर्ता देख लीजिए, थोड़ा मैं लिख देता हूं यहाँ पे। कर्ता देख लीजिए, लिखा रहेगा स, तो, ते, त्वं, युवां, यूयम्, अहम, अवां, यह करता हूं। और जैसे जैसे कर्ता वाक्य में आएगा वैसे वैसे हम लोग लकार को लगाएंगे। या पहले से भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वही बात। देख लीजिए, इसको नंबर दे दीजिए, आपकी इच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिस जय नंबर देना उतना नंबर दे दीजिए। उस पर इसमें भी नंबर दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 9 नंबर, यानी कि ये नंबर दे दिया। और जैसे जैसे यह नंबर आएगा करता उसी आधार से लकार अपना लगता चला जाएगा। देख लीजिए, जैसे लिखा रहेगा वह जाएगा। देखिए जाना क्रिया, गा रूप, किसका, लकार का। कौन लकार का, लीट लकार का। तो लीट लकार का रूप लगा लीजिए। तो अब इसका हम लोग संस्कृत बनाएंगे, तो वह का संस्कृत लिख लीजिए पहले। तो वह का हो जाएगा स। स को पहचाने कर्ता में किस नंबर पे आया, कौन वचन कौन पुरुष है। तो नंबर पे आइए तो एक नंबर आ गया, वचन पुरुष में आइए तो प्रथम पुरुष एक वचन, यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। तो प्रथम पुरुष एक वचन में अब जाना का संस्कृत क्या होगा, गच्छ। धातु है, लिखा दे धातु, देख लीजिए आप लोग, गच्छ। अब देख लीजिए, जब एक प्रथम पुरुष एक वचन में स आता है, एक नंबर में स आता है, तो इसका रूप कौन लगेगा, एक नंबर वाला, यानी देख लीजिए शयति। क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन में शयति है, तो इसके अंत में आप शयति लगा दीजिए। लीजिए, आपका संस्कृत बन गया, यानी कि सह गच्छ शयति, वह जाएगा या जाएगी। उसी प्रकार मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं, तो मैं का संस्कृत मैं करता, करता का हिंदी में लिखा चुका हूं, तो मैं का हो जाएगा
अहम नहीं न पढ़ना पठ। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए कर्ता कै नंबर में आया है या कौन वचन और कौन पुरुष से है। देख लीजिए 7 नंबर, क्या नंबर 7 नंबर। और 7 नंबर में यहाँ देख लीजिए क्या लगा है, श्यामी लगा है। 7 नंबर में क्या लगा है, श्यामी लगा है। और अगर हम पूछेंगे कौन वचन कौन पुरुष है तो अब क्या बताइएगा, यानी कि मध्यम उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष और एक वचन। तो उत्तम पुरुष एक वचन में देख लीजिए क्या लगा है, श्यामी। इसके अंत में आप लगा दीजिए श्यामी। इस प्रकार से आपका यह ट्रांसलेशन बन गया। इस प्रकार और भी देख लीजिए, जैसे वह जाएगा, क्या है, वह जाएगा। तो वह का संस्कृत आपका हो जाएगा श। जाना का गच्छ। वह देख लीजिए क्या नंबर में है, कर्ता 1 नंबर, यानी प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, शयति है, शयति है। अगर मान लेते हैं, चलिए तो सीधा हो गया। अब इसमें आप मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट कोई आ जाए, जैसे लिखा रहेगा मैं आम खाऊंगा, हम लोग विद्यालय जाएंगे, वे लोग वहाँ क्यों नहीं पढ़ेंगे। देख लीजिए ये वाक्य है, ये भी वाक्य, ये भी वाक्य। ठीक है, तो इसमें क्या ऑब्जेक्ट जो है ना वो आ गया, तो आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि फर्स्ट और लास्ट सिर्फ आप समझिए, फर्स्ट इनटू लास्ट, यानी फर्स्ट और लास्ट को हमको समझना है। फर्स्ट में कर्ता, लास्ट में धातु अर्थात क्रिया। और क्रिया जब आएगा तो लकार आएगा, जो लकार है उसको लगा देंगे। तो फर्स्ट और लास्ट को आपको समझना है, बीच में क्या है नहीं इससे आपको कुछ समझना नहीं। जो आए ना बीच में, जो आए ना उसी का संस्कृत यदि आपको आता है तो लिख दीजिए, नहीं आता है तो वही शब्द लिख कर उसके आगे दो क्या कीजिए, वही विसर्ग लगा दीजिए, बस आपका बन जाएगा। तो देख लीजिए इसमें अब लिखा हुआ है कि मैं आम खाऊंगा, तो मैं का संस्कृत हो जाएगा आपका अहम, आम। तो आम का यदि आपको संस्कृत आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो वही शब्द लिख करके और दो अनुस्वार लगा दीजिए, विसर्ग लगा दीजिए। तो अब देखिए, तो यहाँ पे हमको आम का संस्कृत आना चाहिए, और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लिखा भी चुका हूँ। देख लीजिए, तो आम का संस्कृत हो जाएगा आमरम। अगर आप नहीं लिखिएगा आमरम तो फिर वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको नंबर फुल दे या हाफ दे, लेकिन नंबर आपको देगा। आमरम खाना का हो जाएगा खदे, इसलिए आप हमेशा याद करते रहिए इन सारे शब्दों को। खद खाना, और अंत में लग गया है गागे की, तो अब गागे की लग गया है तो आप क्या कीजिएगा, खाना क्रिया है, गाएगी लग गया तो हम सोचेंगे गागेगी किस लकार में आता है, तो हम देखेंगे सोचेंगे कि भाई यह तो लिट लकार का पहचान गाएगी है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि लिट लकार में बनेगा। तो लिट लकार का जब वाक हो गया तो माए देखेंगे कर्ता में कौन नंबर पे है, तो 7 नंबर पे है। तो 7 नंबर में देखेंगे इसमें क्या है, तो श्यामी है, तो इसके अंत में आप भी लगा दीजिए श्यामी, बस अभी आपको सिर्फ बीच का फर्क था ना, ये देख लीजिए ऑब्जेक्ट आ गए तो कोई बात नहीं है, जो आए ना वही उसका संस्कृत लिख दीजिए, बस कुछ नहीं करना, जहां शब्द जो आए ना बीच में वही शब्द आप लिख दीजिए। उसी प्रकार देख लीजिए हम लोग विद्यालय जाएंगे, हम लोग का हो जाएगा वयम। अब आप क्वेश्चन कीजिएगा सर जी आप हम लोग का संस्कृत कैसे लिख देते हैं, तो मैं आपको कर्ता पढ़ा चुका हूँ, इसका हिंदी लिखा चुका हूँ, धातु लिखा चुका हूँ, शब्द लिखा चुका हूँ, अव्यय लिखा चुका हूँ, और भी शब्द कुछ होते हैं सारे लिखा चुका हूँ। सबको आपको याद करना पड़ेगा, नहीं याद कीजिएगा तो फिर संभव नहीं, आपको याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बार बार वीडियो देखिए आपको याद हो जाएगा। लेकिन देखने के साथ साथ क्या कीजिएगा कि आप
थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा हम लोगों के लिए। आप अपने लिए तो करबे कीजिए, हम लोग के लिए भी थोड़ा कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़ता रहे। और फिर मैं इसी तरह से आपको वीडियो बनाता रहूँगा। देख लीजिए इसके आगे, देख लीजिए तो वयम, तो आपको याद करना पड़ेगा वयम। वयम हम लोग संस्कृत, हम लोग का संस्कृत हो गया वयम। और वयम देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए क्या नंबर में है, ये आपका 9 नंबर में है। तो अब देख लीजिए, अब तो यह जो वयम 9 नंबर में है, तो 9 नंबर के साथ अंत में लगेगा ना, और बीच में यह शब्द आ गया, ये वाला शब्द विद्यालय, तो कोई बात नहीं है, तो विद्यालय तो वही लिखे विद्यालय। विद्यालय लिख दिया। अब इसके अंत में आप म भी लगा सकते हैं और 2 विसर्ग भी लगा सकते हैं। अब म लगाएंगे कि विसर्ग लगाएंगे, दोनों में से जो आप लगाइएगा, फिलहाल दोनों सही है। फिर हम जब लकार पढ़ाएंगे ना, उस समय आपको बताएंगे कि या तो हम सिर्फ विसर्ग लगाएंगे या नहीं तो 2 अनुस्वार लगाएंगे। देख लीजिए, तो यहाँ पे म लगा देंगे और जाना का हो जाएगा गच्छ। और 9 नंबर में क्या आता है, देख लीजिए इसमें 9 नंबर में क्या है, श्यामा, तो इसके अंत में लगा दीजिए श्या गच्छ श्याम, यानी कि हम लोग विद्यालय जाएंगे। वयम विद्यालयम गच्छाम, या आप मन लगा करके आप ये भी लगा सकते हैं विद्यालय, विद्यालय ये भी सही है। वयम विद्यालय गच्छाम, अब दोनों में से कोई एक वो चूज करना है। और कौन करना है, जब जिस समय हम लोग कारक पढ़ाएंगे ना, कारक में चलेंगे, 5 लकार पढ़ाने के बाद हम लोग कारक में चलेंगे, उस समय मैं आपको बता दूंगा कि क्या लगाएंगे। और कहीं कहीं विद्यालय में आपको अनुस्वार भी लगेगा और कहीं कहीं विद्यालय में आपको म भी लगेगा, इसलिए हम कहते हैं कि दोनों सही है। चलिए, ये आपको दिखाई नहीं पड़ता, फिर इसको देख लीजिए, इसके नीचे वाले इसको मिटा करके इसको थोड़ा सा बनाते हैं वीडियो आप लोग। वे लोग वहीं, सॉरी वहां हुआ, वे लोग वहां क्यों नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट में वे लोग और पढ़ना, और बीच में जो भी शब्द आया ना, वही शब्द का संस्कृत उतार दीजिए, बस हो गया, कुछ नहीं करना। वे लोग, वे लोग कहा जाएगा आपका ती, वहां तत्र लिखा चुका हूं, क्यों ही मतलब होता है क्यों या क्योंकि, नहीं न पढ़ना पठ। अब देखिए ते आए कर्ता में, देख लीजिए कै नंबर में आता है, ते कै नंबर, 3 नंबर, यानी कि प्रथम पुरुष बहुवचन। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या है, शयंती है, तो इसके भी अंत में आप क्या कीजिए, शयंती लगा दीजिए। तो इस प्रकार से इसका भी अनुवाद यानी ट्रांसलेशन बन गया। वे लोग वहां क्यों नहीं पढ़ेंगे, तो ते तत्र ही न पठ्यन्ति, यानी कि वे लोग वहां क्यों नहीं बनेंगे। इस प्रकार से अनुवाद संस्कृत में बनाए जाते हैं। तो ये किसका था, लिट लकार का था। तो हम लोग लिट लकार पढ़े, पुनः कल इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और इसको याद ही कर लीजिएगा। जब तक आप याद नहीं कर पाइएगा तो कुछ संभव नहीं है। तो ये आपका बेस, ये जो 5 जो हम लकार पढ़ाएंगे ना, वो आपका बेस होगा। जब बेस आ जाएगा ना, बेस समझ में आ जाएगा, तो फिर उससे आगे हम लोग पढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल यानी अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा।